हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 17 सोशल साइंस बुक ग्रेड 10 से इसके क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्व एक्सरसाइज। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ऑब्वियस ही बात है, डिटेल है तो क्वेश्चन आंसर थोड़े से लॉन्ग होंगे। आपके ऊपर है, आप इसको समझकर अपने तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, पर एज पर रिक्वायरमेंट उतना मेंशन करना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कौन कौन से या कम करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स लाइक इसलिए जाते हैं ताकि वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उनको डायरेक्ट तौर पे फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सके, जो अलग अलग उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनसे। तो सॉल्यूशन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट मिले उनको फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और इरिगेशन में, गांव का एक तरह से अपलिफ्टमेंट हो, उनका थोड़ा सा उत्थान हो, उनको एजुकेशन मिल सके और साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए जिससे उनकी जो स्किल है वो डेवलप हो सके। फिर है कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, गरीब के खास तौर से सिटीज के अंदर, उसको बेहतर किया जाए, वहां का ज्योग्राफिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को इम्प्रूव करके। रोड, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सेलिंग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की है वो उनको प्रोवाइड कराई जाए। डायरेक्ट इनकम वो अर्न कर सके, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है गरीब लोग वो इम्प्रूव कर सके। ये सब जो चीज़ें हैं इसके लिए ही पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं और उसके ये बहुत सारे आपके सामने सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अब इनके जो एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं ये जो बनाए गए हैं ये कई स्कीम्स के अंतर्गत होते हैं और इन स्कीम्स को डिवाइड किया गया है 5 सेक्शंस में। एक है वेज बेस्ड यानी वेतन बेस्ड होती है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड आत्मनिर्भर वाली जो खुद हम अपने तरीके से स्वरोजगार जो करते हैं, फूड सिक्योरिटी, सोशल सेफ्टी सामाजिक तौर पे, पॉवर्टी एलिविएशन इन अर्बन एरियाज जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी के इलाके हैं, वहां पर पॉवर्टी एलिविएशन जो है कैसे हो, उसके अकॉर्डिंग ये जो है स्कीम्स को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोग्राम ग्रामोदय से भारतोदय। अब आपको ये बताना है कि जब गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे हैं, क्या कदम लिए हैं, और ये जो ग्रामोदय से भारतोदय है ये कैसे होगा, इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कदम उठाए हैं वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम्स लेके आई है, जैसे लैंड सीलिंग एक्ट, रेगुलेशन टेनेंसी एक्ट का, सिक्योरिटी जो कल्टिवेटिंग राइट्स हैं यानी जो बुआई होती है, खेती करी जाती है, उसके जो अधिकार है उसको लेकर सिक्योरिटी। अभी अगर डिक्रीज होगा इनकम में जो रिच फार्मर्स हैं उनकी या लैंडलॉर्ड्स की, तो जो फार्म लेबर्स हैं या जो टेनेंट्स हैं उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। इम्प्रूवमेंट उससे जो है कंडीशन जो पुअर की इस कंडीशन में वो है वो और ज़्यादा बेटर होगी। ऐसी पॉलिसीज जिससे एग्रीकल्चर को एनकरेज किया जाए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है जैसे कैटल रेयरिंग हो रही, डेयरी हो गई, पिसिकल्चर हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया, ये सब जो है चीज़ें करी जा रही है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है बेटर किया जा सके। इसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड लाए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ई नैम स्कीम, ग्रामोदय से भारतोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और भी बहुत सारी। अगर आप इन सारी प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को लेकर ही बताया है, तो आप इसके बारे में डिटेल उससे भी पढ़ सकते हैं कि कौन सी स्कीम का क्या रोल है। अब आते हैं ग्रामोदय से भारतोदय। बेसिक आइडिया क्या है कि कंट्री का जितना से बेटर अपलिफ्टमेंट हो सकता है वो तभी होगा जब हम गांव का जो है अपलिफ्टमेंट करेंगे। अब इसके लिए जोर किस पर दिया जा रहा है कि सबसे पहले जो नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है वाइल्ड एनिमल्स के कारण, जो कि उनके किसानों के क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, उस लॉस को रोकने के लिए कि उस लॉस से वो जो उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, उसको रोकने के लिए उनको प्रोवाइड करी जाए इकोनॉमिक हेल्प, आर्थिक तौर पे मदद की जाए ताकि वो जो हैं अपनी खेती बाड़ी के अलॉन्ग एक बाड़ा टाइप का एक फेंस बना सके जिससे कि जो जंगली जानवर है वो अंदर ना आए।
जो लैंड सर्वे होता है उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए, फाइनेंस अवेलेबल कराया जाए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि फार्मिंग की मैकेनाइजेशन की जाए, उनको लोग मशीनों का इस्तेमाल कर सके, ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टर का उत्पादन हो, सब्सिडी की फॉर्म में हेल्प करी जाए, कंस्ट्रक्शन जो वाटर टैंक के है उनकी हेल्प हो जाए, या जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटी को और बेहतर बनाया जाए, एग्रीकल्चर कंप्यूटराइज्ड किया जाए, फाइनेंशियल सोसाइटी हो सेटअप करा जाए, नई टेस्टिंग लेबोरेटरी, ताकि प्रोडक्शन जो क्रॉप्स का है, पॉन्ड्स का है, उन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जानकारी हासिल हो सके, और परमानेंट प्रॉपर्टी जो है वो सेटअप होनी चाहिए रूरल एरिया के अंदर। तो ये जो उन्होंने कदम उठाए हैं ये है ग्रामोदय से भारतोदय तक। थर्ड क्वेश्चन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को कम करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, ये काफी लंबा आंसर है, तो आप इसके अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की गई है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, यानी आज़ादी के बाद से, उसको बता सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी है गरीबी हटाओ की, इसको किस लिए लॉन्च किया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। उम्मीद क्या थी कि जब एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा तो उससे जो है इनकम बढ़ेगी और उससे जो है पॉवर्टी कम होगी। लेकिन क्या हुआ कि जो बेनिफिट्स हैं डेवलपमेंट के वो इतना ज़्यादा नीचे तक नहीं पहुंच पाए, पुअर तक नहीं पहुंच पाए, और जो गरीब था वो गरीब का गरीब ही रह गया। मतलब ये वाली जो इनकी एक स्ट्रैटेजी थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो गरीब को इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। जो स्ट्रैटेजी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, उसने बूस्ट तो दिया एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा भी काफ़ी हद तक, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता था, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा था, जो टेक्निक थी उसको करने की प्रोडक्शन की उसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा था। अब रिच फार्मर्स तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उन्होंने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे उठा लिए। पुअर जो है वो ना तो उसके इनपुट्स जो है वो खरीद पाया, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब वो खरीद ही नहीं पाया, तो गरीब को उससे कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि वो जो है मैकेनाइजेशन या जो वाटर सेविंग टेक्निक्स होती है इरीगेशन की, उस तक को अफोर्ड नहीं कर पाती। तो स्ट्रैटेजी जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसको कहीं ना कहीं वो रिड्यूस करने में पॉवर्टी को फेल हो गई। एक जो इनकम में असमानता होती है उससे क्या हुआ, जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हो गया और जो गरीब है वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं गरीब हो गया। तो ये भी जो इनका स्टेप था बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्लो और स्लगिश मानते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनका पर्पस क्या था कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए रूरल सेगमेंट में, लेकिन वो सही तरीके से लागू नहीं किए गए, इसलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन उससे जो वेल्थ है, जो शहर के रिच लोग हैं उनकी जो है ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा टैक्सेशन जो है हायर इनकम ग्रुप्स पे और हैवी टैक्सेस जो है लग्जूरियस ग्रुप्स पे जो लगाए गए, ताकि वो लोग जो है मतलब उनकी थोड़ी सी एक वो हो कि वो नहीं खरीदें उन चीज़ों को, तब भी जो है रिच पर उसका बहुत कम प्रभाव पड़ा। गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अपनाया, तो यानी पीडीएस जिसे कहते हैं, ताकि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है वो कॉमन लोगों को सब्सिडाइज प्राइस पर मुहैया करा सके, फेयर प्राइस शॉप से, यानी कि जो राशन की दुकान होती हैं वहाँ से जो है जो बेसिक कमोडिटीज है वो आम आदमी तक पहुँच सके। ये इससे किस लिए किया गया था, ताकि जो लिविंग स्टैंडर्ड है पुअर का वो और ज़्यादा उठाया जा सके। गवर्नमेंट ने ऐसी एक्टिविटीज़ को एनकरेज किया जो एग्रीकल्चर से संबंधित थी, जैसे डेयरी है, फॉरेस्ट्री है, पिसीकल्चर है, ताकि इनकम बढ़े और एक ऑल्टरनेट सोर्स एम्प्लॉयमेंट का हो जाए रूरल एरियाज में। एनकरेजमेंट दिया जा रहा था स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रूरल एरियाज में। लॉज ऐसी जो है लागू करी गई ताकि जो है प्रोटेक्शन दिया जा सके स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को। उन्होंने जो है कुछ रिजर्वेशन कर दिया, जो सर्टेन गुड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन का रिजर्वेशन कर दिया। अरेंजमेंट इस तरह से करे गए कि जो स्किल ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड कराई जा सके अनएम्प्लॉयमेंट यंग पर्सनस को, ताकि वो भी अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ को कर सके। कदम उठाए गए कि एजुकेशन फैल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्प्रेड हो, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करी गई, एग्रीकल्चर क्रेडिट देने की कोशिश करी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है वो बनवाई गई, एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है वो जो है प्रोवाइड करे गए, जैसे कि क्वालिटी सीड्स की है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रोवाइड कर जाए, इस तरह के कदम उठाए गए।
गवर्नमेंट ने जो है पॉलिटेक्निक शुरू करी और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, वोकेशनल यानी जहाँ पर आप किसी एक प्रोफेशन को सीख सकते हैं। फिर एनकरेजमेंट दिया गया वुमेन को कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ करें। बहुत सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है वो किए गए ताकि लिविंग स्टैंडर्ड जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या जो और इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो लोग जो है इम्प्रूव कर पाए या उनका भला हो सके। तो ये जो है काफ़ी एक लॉन्ग आंसर है, आप इसमें कट शॉर्ट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए इसमें ज़रूरी है क्योंकि ये सब बता रहे हैं एफर्ट्स क्या क्या हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके। अब देखते हैं explain that in detail schemes and programs undertaken by the government to reduce unemployment। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए गए, आपको खास तौर से 4 जो मेन है वो बताने हैं। तो इसको जो है ये भी डिटेल में है आंसर। सबसे पहले देखते हैं मनरेगा। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसका नारा है अवर विलेज अवर वर्क अलॉन्ग विद रीजनेबल प्राइस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो परिवार रहते हैं उनकी जीविका को जो है वो थोड़ा सा सही किया जाए, बढ़ाया जाए, और जो गांव में रूरल एरियाज में स्टेट के बड़े लोग रहते हैं जो फिजिकल लेबर तो कर सकते हैं, उनके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है लेकिन फिजिकल लेबर कर सकते हैं, और वो लोग जो है काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को जो एडल्ट्स रूरल एरियाज में रहते हैं उनको जो है काम देने की कोशिश की गई। 1% हर फैमिली से उसको गारंटी किया गया कि आपको एक काम मिलेगा जिसके लिए आपको वेतन दिया जाएगा एटलीस्ट 100 दिन तक का, मतलब 100 दिन तक आपको काम मिलेगा और उसका आपको वेतन मिलेगा। बाई चांस अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट रूल है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे करना पड़ेगा, यानी बेरोजगारी भत्ता। इससे गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करने की कोशिश करी लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का। इसमें कौन कौन से वर्क शामिल है? बहुत सारे वर्क है जिसमें मेनली आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन, टॉयलेट्स का है, हॉर्टिकल्चर है, लेबर वर्क है, और भी बहुत सारे हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। ये पहला प्रोग्राम है। दूसरा था मिशन मंगलम। इस प्रोग्राम के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक साथ कई सारी जो लेडीज हैं फैमिलीज की जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहती हैं, उसे सखी मंडल या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में फॉर्म किया और या जोड़ा। इनको जो है यहाँ पर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके खुद के लिए भी और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के माध्यम से, और पॉवर्टी से बाहर निकल सकें। अब उसके लिए वो क्या कर सकती हैं? पापड़ बना सकती हैं, अचार बना सकती हैं, अगरबत्ती बना सकती हैं। इससे क्या है, सारी जो लेडीज हैं वो एक साथ ग्रुप में इकट्ठा होकर अपना इस तरह की एक्टिविटीज को कर सकती हैं। गवर्नमेंट जो है उसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देती है, लैंड और इकोनॉमिक हेल्प भी देती है। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो कि इंटरेस्टेड हैं अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। फिर है वाजपेयी बैंकेबल योजना। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो अर्बन और रूरल अनएम्प्लॉयड हैं जिनकी एज ग्रुप है 18 से 65 के बीच में और जो लोग 4वीं तक पढ़े लिखे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं या कोई भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट को कैरी ऑन कर सकते हैं। इनको एक फाइनेंस दिया जाता है फिक्स अमाउंट का ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकें। फिर है ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। अब मेन ऑब्जेक्टिव जो इस ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना का है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके प्रोवाइड करना अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को या अनएम्प्लॉयड रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं ताकि उनकी इनकम बढ़ सके और वो एक ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर सके जो उनको आर्थिक मदद दे, और इसके लिए उनको सब्सिडी भी दी जाती है ताकि वो आराम से अपना इंडस्ट्रियल प्लांट लगा सके, उससे रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, सब चीज़ों को वो यूज़ कर सके। और इसका ये जो आइडिया है वो है स्टार्टअप इंडिया। तो ये जो है आपका ग्राम उद्योग विकास योजना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट आप उनके वीडियोस जो हैं वो अलग बनाए हैं, वो उसमें देख सकते हैं।